वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल बेईबाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जमाल अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। बेईबाजी के पास पहुंच जाता है। उसे कहता है कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर आ सकती हो, तुम वहाँ पर ही खुश रहोगी, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा बेईबाजी परेशान हो जाती है और जमाल से कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे हालात समझ चुकी हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है, इसलिए बेहतर है कि मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो। तुम्हें किसी भी सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जमाल कहता है कि अम्मी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों खुश नहीं हो और तुम्हारे सारे हालात मैं जान चुका हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है बेबाजी। बेबाजी अच्छी तरह जानती है कि अगर वो वहाँ पर चली गई तो अज़रा उसका जीना हराम करके रख देगी, इसलिए वो फैसला कर चुकी है कि वो अब किसी भी सूरत में जमाल के साथ तो नहीं रहेगी। उधर दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है वासिफ। वो फ़रद से कहता है कि फ़रद, हमने अम्मी जान के साथ बहुत ही गलत किया, हमारी वजह से उसे दर बदर ठोकरें खानी पड़ी हैं और नसीर भी उसे अपने घर नहीं रखना चाहता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से मेरी माँ पर इतनी मुसीबतें आएँगी। ये बात सुनकर फ़रहत कहती है कि आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? वो जो जिन हालात में भी है बिल्कुल सही है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचें। इस पर फ़रहत वासिफ़ कहता है कि तुम होश में तो हो, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो मेरी माँ है। फ़रहत कहती है कि वो सिर्फ़ तुम्हारी माँ नहीं बल्कि जमाल और वासिफ़ की भी है, वो भी अपनी माँ के बारे में तो सोच सकते हैं। इस पर वासिफ़ कहता है कि मैं भी उसका बेटा हूँ और मुझे भी हक है कि उसके बारे में कुछ तो कुछ सोचना चाहिए। उधर दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मुमताज़ मैडम अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो अब रक्षी को बुलाकर कहती है कि रक्षी बेटा आखिर बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि अम्मी मुझे नहीं लगता कि अब मुझसे नसीर शादी करेगा, क्योंकि जो मैंने उससे कहा था वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रहा। वो अपनी पहली बीवी को डिवोर्स नहीं दे रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरी शादी किसी भी सूरत में नसीर से नहीं हो पाएगी। ये बात सुनकर मुमताज़ मैडम कहती है कि हम बेटा हमारा ये मकसद नहीं बल्कि उसका बंगला और उसकी जो जायदाद है अपने नाम पर कराओ। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएँगे। तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि उसकी दौलत के बारे में सोचना चाहिए। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि तो फिर ये बात है तो वो बहुत ही जल्द मुझसे शादी कर लेगा, जिसके बाद उसका जो सब कुछ है वो हमारे नाम पर हो जाएगा। अब बहुत ही ज़्यादा मुमताज़ मैडम पर खुश होती है। तो दोस्तों ये सब जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं, खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।